जीवन कभी भी एक सीधी रेखा नहीं होता। हर आत्मा अंधेरी घाटियों से गुजरती है, जहां हृदय भारी महसूस करता है, जहां मन भय और पछतावे के बोझ तले डगमगाता है। वेदना केवल एक क्षणिक भावना नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आत्मा जागृति की तलाश में है, कि मन अपने सत्य को पुनः प्राप्त कर रहा है। जब मन भय, संदेह या अकेलेपन से ग्रस्त हो, तो आंखें बंद करके प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को वेदना को जागरूकता के साथ देखना चाहिए, उसकी प्रकृति को समझना चाहिए और उसे आंतरिक परिवर्तन के मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करना चाहिए। में भागवत गीता कृष्ण उस समय अर्जुन को शिक्षा देते हैं, जब राजकुमार युद्ध भूमि में संदेह और अनिश्चितता से ग्रस्त होता है। सुख और दुख वर्षा की तरह आते और जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इन तरंगों को अनासक्त भाव से देखता है और आत्मा में स्थिर रहता है। ये शब्द सिर्फ किसी प्राचीन योद्धा से संबंधित नहीं है। ये हर उस इंसान से जुड़े हैं जो अपने भीतर के तूफानों का सामना कर रहा है। वेदना एक आग की तरह है। अगर इसे समझदारी से देखा जाए, तो यह भस्म कर सकती है और नष्ट कर सकती है, या शुद्ध कर सकती है और प्रकाशित कर सकती है। अपने जीवन के किसी खास पल के बारे में सोचिए। वह पल जब आपका दिल टूटने वाला था, जब भविष्य अनिश्चित लग रहा था। आपने क्या किया? क्या आपने चिंता को अपने ऊपर हावी होने दिया, या तूफान के बीच शांति का स्रोत ढूंढ लिया? हिंदू धर्म ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि ये पल जीवन की दुर्घटनाएं नहीं हैं। ये धर्म और नियति के मिलन बिंदु हैं। ऐसे अवसर जिन्हें आत्मा को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। धर्म कर्तव्य या सही कर्म के रूप में अनुवादित, यह नैतिकता या कर्म कांड तक सीमित नहीं है। यह आंतरिक आवाज है जो हर निर्णय का मार्गदर्शन करती है। दुनिया की आपाधापी में आत्मा का दिशा सूचक। जब चिंता आपको घेरती है, तो यह उस आवाज के प्रति सच्चे रहने की आपकी क्षमता की परीक्षा लेती है। यह आपसे पूछती है, वास्तव में आप कौन हैं? क्या आप अपनी भावनाओं के गुलाम हैं या अपने मन के स्वामी हैं? दुपनिषदों हमें याद दिलाएं, जो व्यक्ति सभी चीजों में स्वयं को जानता है, वह कभी नहीं कांपता, क्योंकि ब्रह्मांड उसका प्रतिबिंब है और प्रत्येक घटना उसकी अपनी चेतना का दर्पण है। चिंता अब दुश्मन नहीं रही। यह एक दर्पण, एक मार्गदर्शक बन जाती है, जो हमें वह सब दिखाती है जिसे हम अक्सर अपने अंदर देखने से इनकार करते हैं। यह हमारी आसक्तियों, हमारे भ्रमों और हमारे भय को उजागर करती है, लेकिन यह शक्ति, दृढ़ता और बुद्धिमत्ता की संभावनाओं को भी उजागर करती है। पीड़ा की इस चरम सीमा पर हर सांस अवलोकन का अवसर बन जाती है। हर धड़कन हमारे भीतर के दिव्य का स्मरण कराती है। यह केवल भय से बचने का नहीं, बल्कि उससे परे जाने का प्रश्न है। युद्ध भूमि में कांपते हुए अर्जुन की तरह हम भी अपने आंतरिक युद्ध क्षेत्रों का सामना कर रहे हैं। प्रश्न यह नहीं है कि पीड़ा आएगी या नहीं, बल्कि यह है कि हम उसका सामना कैसे करेंगे। जब आंतरिक उथल पुथल आप पर हावी हो जाती है, तो क्या आप भाग जाना पसंद करते हैं या अपने भीतर झांकना पसंद करते हैं? क्या आप अपने डर को स्पष्टता और शक्ति के स्रोत में बदल सकते हैं? चिंता को एक प्रचंड नदी की तरह समझें। अगर आप इसे अपने साथ बहने दें, तो यह आपको बहा ले जा सकती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें और अपने पैर जागरूकता और अनुशासन की ठोस चट्टानों पर रखें, तो यह एक शुद्धिकरण शक्ति बन जाती है। जागरूकता के साथ बहाया गया हर आंसू, ईश्वर की ओर मुड़ा हर विचार, एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करता है जो आपकी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जा सकती है। पीड़ा का चरम कोई ऐसी जगह नहीं है जहां डरना चाहिए। ये एक निर्णायक बिंदु है, जहां आत्मा को अपनी दिव्यता, दुनिया के तूफानों के सामने अडिग रहने की अपनी क्षमता को पहचानने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यहीं पर ध्यान, मंत्र और आंतरिक अनुशासन अपना पूर्ण अर्थ ग्रहण करते हैं। पीड़ा हमें याद दिलाती है कि हम केवल घटनाओं के अधीन शरीर नहीं हैं, बल्कि शाश्वत आत्माएं हैं, जो हर पीड़ा को आध्यात्मिक जागृति में बदलने में सक्षम हैं। क्या आपकी चिंताएं आपकी शत्रु हैं, या उच्च चेतना की ओर आपकी मार्गदर्शक हैं? क्या आप भय को बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक संदेश वाहक के रूप में देखना सीख सकते हैं? हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ कहानियां मानव आत्मा के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह चमकती हैं। उनमें से एक है ध्रुव, भगवान विष्णु के एक समर्पित शिष्य और युवा राजकुमार ध्रुव। इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे पीड़ा और अस्वीकृति आंतरिक परिवर्तन के साधन बन सकते हैं। ध्रुव कोई साधारण नायक नहीं थे। वह एक युवा बालक थे, जिन्हें अन्याय की गहरी अनुभूति का सामना करना पड़ा था। उनके पिता राजा उत्तानपाद ने
अपने दूसरे पुत्र का पक्ष लिया था, जिससे ध्रुव निराशा और अकेलेपन में डूब गए थे। अन्याय और पीड़ा ने ध्रुव का मनोबल तोड़ दिया होता। कई लोग क्रोध, आक्रोश या निराशा के आगे झुक जाते, लेकिन ध्रुव ने एक अलग रास्ता चुना। दुख के आगे झुकने के बजाय ध्रुव ने शरण ली विष्णु, ब्रह्मांड के रक्षक। वह महल से निकला, घने जंगल में अकेले चला, नदियों और पहाड़ियों को पार करता हुआ, भूख और थकान की परवाह किए बिना। हर कदम एक मौन घोषणा थी, वह चिंता को अपने मन पर हावी नहीं होने देगा। वह एक पवित्र वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प और विश्वास से भरी थीं, और उसने ध्यान करना शुरू कर दिया। उसके होठों से मंत्र फुसफुसाया, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। बार बार दोहराने से प्रत्येक ध्वनि उसकी एकाग्रता और दिव्यता से उसके संबंध को मजबूत करती है। दिन रातों में बदल गए और रातें हफ्तों में। अकेलापन उसका गुरु बन गया, भूख उसकी अनुशासक। जीवन और बेचैनी अब दुश्मन नहीं होता। हर आत्मा अंधेरी घाटियों से गुजरती है, जहां हृदय भारी महसूस करता है, जहां मन भय और पछतावे के बोझ तले डगमगाता है। वेदना केवल एक क्षणिक भावना नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि आत्मा जागृति की तलाश में है, कि मन अपने सत्य को पुनः प्राप्त कर रहा है। जब मन भय, संदेह या अकेलेपन से ग्रस्त हो, तो आंखें बंद करके प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को वेदना को जागरूकता के साथ देखना चाहिए, उसकी प्रकृति को समझना चाहिए और उसे आंतरिक परिवर्तन के मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करना चाहिए। मेबगावा गीता कृष्ण उस समय अर्जुन को शिक्षा देते हैं, जब राजकुमार युद्ध भूमि में संदेह और अनिश्चितता से ग्रस्त होता है। सुख और दुख वर्षा की तरह आते और जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इन तरंगों को अनासक्त भाव से देखता है और आत्मा में स्थिर रहता है। ये शब्द सिर्फ किसी प्राचीन योद्धा से संबंधित नहीं है, ये हर उस इंसान से जुड़े हैं जो अपने भीतर के तूफानों का सामना कर रहा है। वेदना एक आग की तरह है, अगर इसे समझदारी से देखा जाए तो यह भस्म कर सकती है और नष्ट कर सकती है, या शुद्ध कर सकती है और प्रकाशित कर सकती है। अपने जीवन के किसी खास पल के बारे में सोचिए, वह पल जब आपका दिल टूटने वाला था, जब भविष्य अनिश्चित लग रहा था। आपने क्या किया? क्या आपने चिंता को अपने ऊपर हावी होने दिया, या तूफान के बीच शांति का स्रोत ढूंढ लिया? हिंदू धर्म ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि ये पल जीवन की दुर्घटनाएं नहीं हैं, ये धर्म और नियति के मिलन बिंदु हैं, ऐसे अवसर जिन्हें आत्मा को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। धर्म कर्तव्य या सही कर्म के रूप में अनुवादित, यह नैतिकता या कर्मकांड तक सीमित नहीं है। यह आंतरिक आवाज है जो हर निर्णय का मार्गदर्शन करती है, दुनिया की आपाधापी में आत्मा का दिशा सूचक। जब चिंता आपको घेरती है, तो यह उस आवाज के प्रति सच्चे रहने की आपकी क्षमता की परीक्षा लेती है। यह आपसे पूछती है, वास्तव में आप कौन हैं? क्या आप अपनी भावनाओं के गुलाम हैं या अपने मन के स्वामी हैं? उपनिषदों हमें याद दिलाएं, जो व्यक्ति सभी चीजों में स्वयं को जानता है, वह कभी नहीं कांपता, क्योंकि ब्रह्मांड उसका प्रतिबिंब है और प्रत्येक घटना उसकी अपनी चेतना का दर्पण है। चिंता अब दुश्मन नहीं रही, यह एक दर्पण, एक मार्गदर्शक बन जाती है, जो हमें वह सब दिखाती है जिसे हम अक्सर अपने अंदर देखने से इनकार करते हैं। यह हमारी आसक्तियों, हमारे भ्रमों और हमारे भय को उजागर करती है, लेकिन यह शक्ति, दृढ़ता और बुद्धिमत्ता की संभावनाओं को भी उजागर करती है। पीड़ा की इस चरम सीमा पर हर सांस अवलोकन का अवसर बन जाती है, हर धड़कन हमारे भीतर के दिव्य का स्मरण कराती है। यह केवल भय से बचने का नहीं, बल्कि उससे परे जाने का प्रश्न है। युद्ध भूमि में कांपते हुए अर्जुन की तरह हम भी अपने आंतरिक युद्ध क्षेत्रों का सामना कर रहे हैं। प्रश्न यह नहीं है कि पीड़ा आएगी या नहीं, बल्कि यह है कि हम उसका सामना कैसे करेंगे। जब आंतरिक उथल पुथल आप पर हावी हो जाती है, तो क्या आप भाग जाना पसंद करते हैं या अपने भीतर झांकना पसंद करते हैं? क्या आप अपने डर को स्पष्टता और शक्ति के स्रोत में बदल सकते हैं? चिंता को एक प्रचंड नदी की तरह समझें। अगर आप इसे अपने साथ बहने दें, तो यह आपको बहा ले जा सकती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें और अपने पैर जागरूकता और अनुशासन की ठोस चट्टानों पर रखें, तो यह एक शुद्धिकरण शक्ति बन जाती है। जागरूकता के साथ बहाया गया हर आंसू, ईश्वर की ओर मुड़ा हर विचार, एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करता है जो आपकी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जा सकती है। पीड़ा का चरम कोई ऐसी जगह नहीं है जहां डरना चाहिए। यह एक निर्णायक बिंदु है
जहां आत्मा को अपनी दिव्यता, दुनिया के तूफानों के सामने अडिग रहने की अपनी क्षमता को पहचानने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यहीं पर ध्यान, मंत्र और आंतरिक अनुशासन अपना पूर्ण अर्थ ग्रहण करते हैं। पीड़ा हमें याद दिलाती है कि हम केवल घटनाओं के अधीन शरीर नहीं हैं, बल्कि शाश्वत आत्माएं हैं जो हर पीड़ा को आध्यात्मिक जागृति में बदलने में सक्षम हैं। क्या आपकी चिंताएं आपकी शत्रु हैं या उच्च चेतना की ओर आपकी मार्गदर्शक हैं? क्या आप भय को बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक संदेश वाहक के रूप में देखना सीख सकते हैं? हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ कहानियां मानव आत्मा के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह चमकती हैं। उनमें से एक है ध्रुव, भगवान विष्णु के एक समर्पित शिष्य और युवा राजकुमार ध्रुव। इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे पीड़ा और अस्वीकृति आंतरिक परिवर्तन के साधन बन सकते हैं। ध्रुव कोई साधारण नायक नहीं थे। वह एक युवा बालक थे जिन्हें अन्याय की गहरी अनुभूति का सामना करना पड़ा था। उनके पिता राजा उत्तानपाद ने अपने दूसरे पुत्र का पक्ष लिया था, जिससे ध्रुव निराशा और अकेलेपन में डूब गए थे। अन्याय और पीड़ा ने ध्रुव का मनोबल तोड़ दिया होता। कई लोग क्रोध, आक्रोश या निराशा के आगे झुक जाते, लेकिन ध्रुव ने एक अलग रास्ता चुना। दुख के आगे झुकने के बजाय ध्रुव ने शरण ली विष्णु, ब्रह्मांड के रक्षक। वह महल से निकला, घने जंगल में अकेले चला, नदियों और पहाड़ियों को पार करता हुआ, भूख और थकान की परवाह के बिना। हर कदम एक मौन घोषणा थी। वह चिंता को अपने मन पर हावी नहीं होने देगा। वह एक पवित्र वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प और विश्वास से भरी थीं और उसने ध्यान करना शुरू कर दिया। उसके होठों से मंत्र फुसफुसाया, ए नमो भगवते वासुदेवाय। बार बार दोहराने से प्रत्येक ध्वनि उसकी एकाग्रता और दिव्यता से उसके संबंध को मजबूत करती है। दिन रातों में बदल गए और रातें हफ्तों में। अकेलापन उसका गुरु बन गया, भूख उसकी अनुशासक, ठंड और बेचैनी अब दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक यात्रा के साथी बन गए थे। बाहरी दुनिया का हर तत्व, हवा का हर झोंका या सूरज की हर किरण उसकी जागृति में योगदान दे रही थी। महल में उसने जो पीड़ा महसूस की थी, वह जादुई रूप से गायब नहीं हुई थी। वह दृढ़ संकल्प और पूर्ण विश्वास में बदल गई थी। के अनुसार पुराणों, अंततः भगवान विष्णु ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए और है निश्चय और निज और मानव्य। उन्हें केवल एक भौतिक इच्छा प्रदान करने के लिए नहीं, आ, अम, बल्कि एक गहन सत्य प्रकट करने के लिए। दृढ़ता, शुद्ध विश्वास और सच्ची एकाग्रता निराशा को प्रकाश में बदल देती है। ध्रुव, जो कभी तिरस्कृत और भयभीत युवा राजकुमार था, दृढ़ता और भक्ति का प्रतीक बन गया। स्वर्ग में उसे सम्मान दिया गया। ध्रुव नक्षत्र, उत्तर सितारा, यात्रियों और सत्य के साधकों के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शक। जब आंतरिक प्रकाश चमकता है, तो गहनतम अंधकार भी प्रकाशित हो जाता है। उपनिषदों से प्रेरणा ध्रुव की कहानी हमें कई आवश्यक सत्य सिखाती है। दर्द और पीड़ा स्थायी बाधाएं नहीं हैं, वे शिक्षक हो सकते हैं। अनुशासन और ध्यान प्रतिकूलता को शक्ति में बदलने की कुंजी हैं। एक छोटे बच्चे का भी सच्चा विश्वास ईश्वर को जागृत कर सकता है और असंभव लगने वाले रास्ते खोल सकता है। कहानी का हर विवरण दर्शक के लिए एक सबक है। जंगल आत्मनिरीक्षण के लिए आवश्यक एकांत का प्रतीक है। कठिन पैदल यात्रा और ठंड जीवन की उन परीक्षाओं का प्रतीक हैं जिनका आत्मा को सामना करना पड़ता है। दोहराए जाने वाले मंत्र आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया में वाणी और एकाग्रता की शक्ति को दर्शाते हैं। और इस कठिन परीक्षा के चरम पर प्रकट होने वाला दिव्य प्रकाश आध्यात्मिक पुरस्कार का प्रतिनिधित्व करता है। शांति, स्पष्टता, शांति, स्पष्टता और जागृति। यदि आप ध्रुव की जगह होते, तो क्या आप दर्द और अस्वीकृति के बावजूद विश्वास में दृढ़ रहने का साहस पा सकते थे? जब आपका हृदय वेदना और अकेलेपन से ग्रस्त हो, तो आप क्या करते हैं? ध्रुव की कहानी सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है, यह हमारे अपने संघर्षों का दर्पण है। ध्रुव की तरह हम में से हर किसी को ऐसे पलों का सामना करना पड़ता है जब दुनिया अन्यायपूर्ण लगती है और भय हमें पंगु बना सकता है। लेकिन अगर हम ध्यान करें, अपने मंत्रों का जाप करें और आंतरिक अनुशासन बनाए रखें, पुष्को सही हया है मैं थे, तो तूफान के बीच भी प्रकाश प्रकट होता है। उपनिषद हमें याद दिलाते हैं, जो व्यक्ति आत्मविश्वास में दृढ़ रहता है और निरंतर ध्यान का अभ्यास करता है, वह संसार की लहरों से कभी विचलित नहीं होगा। इस प्रकार ध्रुव हमें दिखाते हैं कि चिंता,
अभिशाप होने के बजाय आत्मा के लिए स्वयं के बोध का आधार बन सकती है। प्रश्न यह नहीं है कि पीड़ा आएगी या नहीं, बल्कि यह है कि हम उसका प्रत्युत्तर कैसे देंगे। क्रोध, पलायन से, या विश्वास, दृढ़ता और अनुशासन से। क्या आप ध्रुव की तरह अपने अकेलेपन और पीड़ा को आंतरिक प्रकाश और आध्यात्मिक दृढ़ता में बदल सकते हैं? आप आशा है ध्रुव की कहानी सिर्फ एक वीर गाथा से कहीं बढ़कर है। यह आत्मा के स्वरूप, आंतरिक अनुशासन और दुख को ज्ञानोदय में बदलने का एक जीवंत पाठ है। अगर हम गौर से देखें तो हम इस कहानी से हिंदू अध्यात्म के सार्वभौमिक सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इन शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। पीड़ा की चरम सीमा पर ध्रुव हमें दिखाते हैं कि आत्मा स्वयं से ही रूबरू होती है। हर तीव्र भावना, हर भय, हर अस्वीकृति की भावना एक दर्पण है जो हमारी चेतना के अनछुए क्षेत्रों को प्रतिबिंबित करती है। पीड़ा कोई सजा नहीं है, बल्कि आत्मा का एक साधन है जो हमें आंतरिक प्रभुत्व की ओर धकेलता है। जैसे जैसे छांदोग्य उपनिषद, जो हर चीज में आत्मा का चिंतन करता है, वह न तो संसार से डरता है और न ही दुख से, क्योंकि हर चीज उसकी अपनी चेतना का प्रतिबिंब है। यह सबक बेहद जरूरी है। दुख सिर्फ बाहरी नहीं होता, यह अक्सर आंतरिक भ्रमों और आसक्तियों को भी उजागर करता है। ध्रुव के मामले में उसके पिता के अस्वीकार ने एक चिंगारी की तरह काम किया, जिसने उसकी आंतरिक इच्छा शक्ति को जगा दिया। यही गतिशीलता हर व्यक्ति के साथ होती है। हमारी परीक्षाएं ही उत्प्रेरक हैं जो हमारी आत्मा की छिपी हुई शक्ति को उजागर करती हैं। कहानी इस बात का भी महत्व दर्शाती है कि अनुशासन तपस्या ध्रुव ने निष्क्रिय ईश्वरीय हस्तक्षेप की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने दृढ़ता दृढ़ता और एकाग्रता के साथ ध्यान किया। यह अनुशासन चिंता की कच्ची ऊर्जा को आध्यात्मिक शक्ति में बदल देता है। भागवत गीता कृष्ण कहते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्मों में आसक्ति के बिना स्थिरता के साथ कर्म करता है, वह संसार के कोलाहल में भी अविचल रहता है। इस प्रकार सचेत और अनुशासित कार्य भावनात्मक अराजकता को स्पष्टता और आंतरिक प्रकाश में बदलने की कुंजी है। एक और मौलिक शिक्षा यह है कि मंत्र और ध्यान की शक्ति की निरंतर पुनरावृत्ति AUM नमो भगवते वासुदेवाय ध्रुव द्वारा रचित यह मंत्र एकाग्रता, समन्वय और मन की शुद्धि का प्रतीक है। इस मंत्र की पवित्र ध्वनि केवल उच्चारित शब्द से कहीं अधिक है। यह एक ध्यान केंद्रित करने वाले उपकरण के रूप में कार्य करती है, जो आंतरिक ऊर्जा को दिव्य चेतना के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। मंत्र का सचेतन जप व्यक्ति को चिंता की लहरों से ऊपर उठने और स्वयं में स्थिर रहने में सक्षम बनाता है। कहानी इस धारणा पर भी प्रकाश डालती है, कर्मा एट धर्मा ध्रुव ने अन्याय और पीड़ा का सामना करते हुए न तो बदला लिया और न ही आवेग में आकर कोई कदम उठाया। उन्होंने धर्म धर्म के मार्ग का अनुसरण किया और उनकी दृढ़ता ने उनकी जागृति का मार्ग प्रशस्त किया। यह हिंदू अध्यात्म के एक प्रमुख सिद्धांत को दर्शाता है। कष्ट और कठिनाई, साहस, विश्वास और विवेक के साथ अपने कर्तव्य को पूरा करने के अवसर हैं। धर्म केवल नैतिकता नहीं है, बल्कि सत्य और आत्मा के विवेक के प्रति प्रतिबद्धता है। इस विश्लेषण के माध्यम से हम इसके मूल्य को भी समझते हैं। परिवर्तन के साधन के रूप में एकांत ध्रुव को शांति और स्पष्टता महल की भीड़-भाड़ में नहीं, आसपाएं परी नहीं, बल्कि जंगल के सन्नाटे में मिली। हिंदू धर्म ग्रंथ इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान और संसार से अस्थायी अलगाव मन को शुद्ध करने, एकाग्र होने और आंतरिक प्रकाश का अनुभव करने में मदद करता है। वेदना का अनुभव मौन और ध्यान में करने पर गहन सत्य प्रकट होते हैं और जागृति का मार्ग प्रशस्त होता है। मन को एक सागर के रूप में कल्पना कीजिए। चिंता और भय वे लहरें हैं जो सतह को हिलाती हैं। अगर आप उनसे भय या क्रोध से लड़ते हैं तो वे आपको अभिभूत कर देती हैं। लेकिन अगर आप शांति से देखते हैं, स्थिर रहते हैं और अपने मन को एकाग्र करते हैं, तो आप लहरों के नीचे सागर की शांत गहराई को खोज लेते हैं। यह गहराई आत्मा है, अविचल और शाश्वत। क्या होगा यदि आपके भय और चिंताएं आपकी आंतरिक जागृति के संदेशवाहक हों? क्या आप ध्रुव की तरह अनुशासन और ध्यान का प्रयोग करके अपने दुखों को आध्यात्मिक प्रकाश और शक्ति में बदल सकते हैं? जब दुनिया अनुचित और क्रूर लगती है, तो क्या आप क्रोध के आगे झुकना चुनते हैं या अपनी आंतरिक सच्चाई पर अड़े रहना चुनते हैं? यह अनुभव दर्शकों को आमंत्रित करता है। आत्मनिरीक्षण और सचेत अवलोकन। यह पवित्र कथा और वास्तविक जीवन के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करता है।
ध्रुव की कथा को एक में बदल देता है। प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होने वाला पाठ्य इसके लिए जमीन भी तैयार करता है। धाराचार, जहां हम देखेंगे कि कैसे इन शिक्षाओं को व्यवहार में लाए, भय और चिंता को आंतरिक शक्ति में बदलना। यूट्यूब के लिए सुझाए गए दृश्य। सतह के नीचे लहरों और शांत गहराई वाला महासागर दिखाई देता है। ध्यान लगाने वाले के हृदय से निकलने वाला प्रकाश आत्म जागरूकता का प्रतीक है। स्क्रीन पर पाठ, छांदोग्य उपनिषद और भगवत गीता से उद्धरण। चिंतन को बढ़ाने के लिए रहस्यमय स्वर वाला मृदु ध्यानपूर्ण संगीत। ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है कि दुहक और पीड़ा कोई बाधा नहीं है जिनसे बचना है, बल्कि आंतरिक शक्ति को जगाने के साधन हैं। हालांकि इस सीख को मूर्त रूप देने के लिए यह आवश्यक है समझ से अभ्यास की ओर बढ़े। हिंदू अध्यात्म भय, संदेह और पीड़ा को प्रकाश और रचनात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए सटीक और शक्तिशाली तरीके प्रदान करता है। ध्यान केवल शांति का एक क्षण नहीं है, यह मन को रूपांतरित करने का एक अभ्यास है। ध्रुव की तरह जो पवित्र वृक्ष के नीचे बैठे थे और अपना मन भगवान विष्णु पर केंद्रित कर रहे थे, हम भी स्वयं को प्रशिक्षित कर सकते हैं। बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का अवलोकन करें, एक शांत जगह चुनें, आराम से बैठें, आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। हर सांस लेना वर्तमान में रहने का निमंत्रण है और हर सांस छोड़ना तनाव मुक्ति का। ध्यान का नियमित अभ्यास एक आंतरिक स्थान बनाने में मदद करता है जहां चिंता को देखा और बदला जा सकता है। हमें नियंत्रित करने के बजाय हमें नियंत्रित करें। अगर दिन में 5 मिनट भी अनुशासन के साथ अभ्यास किया जाए तो इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उपनिषदों में कहा गया है, जो आत्मा का ध्यान करता है उसके सारे भ्रम मिट जाते हैं और उसे आंतरिक शांति प्राप्त होती है। मंत्र एक पवित्र स्पंदन है जो मन को दिव्य चेतना के साथ जोड़ता है। ध्रुव ने दोहराया AUM नमो भगवते वासुदेवाय और यह सरल ध्वनि एकाग्रता और शुद्धि का साधन बन गई। आप अपने हृदय में गूंजने वाला कोई मंत्र चुन सकते हैं। उस संध्या में अमसान है उसे मन में या जोर से दोहरा सकते हैं और प्रत्येक दोहराव को अपनी श्वास के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। मंत्र की शक्ति दोहरी है, अशांत मन को शांत करता है और नकारात्मक भावनाओं को शुद्ध करता है। भय को शक्ति में बदलना। प्रत्येक पुनरावृत्ति आपके दिव्य सार के साथ आपके संबंध को मजबूत करती है और आपको याद दिलाती है कि आत्मा शाश्वत और अविचल है। आंतरिक प्रकाश की कल्पना करना चिंता को दूर करने का एक शक्तिशाली तरीका है। कल्पना कीजिए कि एक सुनहरा प्रकाश आपके शरीर में, आपके सिर के मुकुट से लेकर आपके पैर की उंगलियों तक और या पातबाई के कई प्रवाहित हो रहा है और हर नकारात्मक विचार, भय और तनाव को दूर कर रहा है। अपने हृदय को एक प्रकाशमान केंद्र के रूप में कल्पना कीजिए जो आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में शांति और शक्ति का संचार कर रहा है। यह अभ्यास भय को रचनात्मक ऊर्जा में बदल देता है, जैसे अग्नि कच्चे सोने को शुद्ध करती है। जब भी चिंता हो, इस तकनीक का उपयोग करके एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करें। प्रकाश और शांति की आंतरिक ढाल। ध्रुव केवल ध्यान ही नहीं करते थे, वे भूख, ठंड और बेचैनी का सामना करते हुए भी दैनिक अनुशासन में डटे रहते थे। अनुशासन आध्यात्मिक परिवर्तन का आधार है। यह हमें इन चुनौतियों के बावजूद मन को केंद्रित रखें। दैनिक जीवन में अनुशासन के साथ कार्य करना, चाहे वह काम, रिश्तों या दूसरों की सेवा में हो, हमें भय की भावनात्मक ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में बदले। भगवत गीता हमें सिखाती है, कर्म के फल की आसक्ति के बिना कर्म करो और तुम भय और पीड़ा से मुक्त हो जाओगे। निस्वार्थ सेवा का प्रत्येक कार्य, बिना किसी अपेक्षा के दया का प्रत्येक भाव आत्मा को बल देता है और मन को शुद्ध करता है। इस प्रकार चिंता अब बोझ नहीं, बल्कि आत्म संयम और आध्यात्मिक जागृति का मार्गदर्शक बन जाती है। इन प्रथाओं को प्रभावी बनाने के लिए गाय के लिए उन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। दैनिक दिन की शुरुआत कुछ मिनटों के ध्यान से करें। जब भी डर लगे, अपना मंत्र दोहराएं। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आंतरिक प्रकाश की कल्पना करें और दयालुता या अनुशासन के कार्य करें। धीरे धीरे चिंता आपके मन पर नियंत्रण करना बंद कर देगी और आंतरिक प्रकाश आपका निरंतर मार्गदर्शक बन जाएगा। आज आप अपने भय को आंतरिक प्रकाश और आध्यात्मिक शक्ति पर में बदलने के लिए कौन सा सरल कार्य कर सकते हैं? क्या आप ध्रुव की तरह ध्यान करने, अपने मंत्र को दोहराने या अपनी सेवा को निरंतर समर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं?
इन अभ्यासों का पालन करने से भय और चिंता बाधाएं बनकर परिवर्तन के साधन बन जाते हैं। ध्रुव की तरह हर दर्शक पा सकता है शक्ति, स्पष्टता और जागृति। भावनात्मक तूफान के बीच भी ये अभ्यास अस्थायी समाधान नहीं है। ये जागरूकता और आंतरिक प्रकाश द्वारा निर्देशित जीवन के लिए एक स्थायी आधार तैयार करते हैं। पीड़ा की पराकाष्ठा पर, जहां मन रसातल के किनारे पर प्रतीत होता है, आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। ध्रुव की कहानी ने हमें दिखाया है कि दुख, अकेलापन और अन्याय अंत नहीं, बल्कि रास्ते हैं। हर परीक्षा एक अवसर है, अपने भीतर गहराई से देखना, स्वयं की आवाज को पहचानना और हर इंसान के दिल में रहने वाली ताकत को खोजना। चिंता, भय और संदेह हमेशा तुरंत गायब नहीं होते, लेकिन जब हम अनुशासन, ध्यान और विश्वास के साथ उनका सामना करते हैं, तुम बाद आओ, तो वे बदल जाते हैं। मौन शिक्षक आत्मा को उसके सत्य की ओर मार्गदर्शन करते हुए। श्वेतस्वतारा उपनिषद। जब आत्मा अपने स्वरूप में दृढ़ हो जाती है, तो संसार की लहरें उसे हिला नहीं सकती। ये शब्द केवल प्राचीन कहावतें नहीं हैं, ये आत्मा का मानचित्र हैं और एक अनुस्मारक हैं कि आंतरिक स्थिरता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, लेकिन दिव्य और चेतना में लंगर डालना। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें। कल्पना करें कि आंतरिक प्रकाश आपके हृदय से आपके शरीर के हर अंग तक प्रवाहित हो रहा है, तनाव को दूर कर रहा है और आपके मन के अंधेरे कोनों को रोशन कर रहा है। हर सांस एक भजन बन जाती है, हर धड़कन एक प्रार्थना। इस प्रकाश में अतीत के घाव, वर्तमान के भय और भविष्य की अनिश्चितताएं अपनी पकड़ खो देती हैं। अब भय आपके निर्णयों का मार्गदर्शन नहीं करता, बल्कि जागृत आत्मा की स्पष्टता करती है। आंतरिक परिवर्तन कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत होती है चिंता की पहचान, जारी है अनुशासन, ध्यान और मंत्र, और में समाप्त होता है प्रत्येक दैनिक क्रिया में आंतरिक प्रकाश का एकीकरण। ध्रुव की तरह, जो अपने विश्वास और दृढ़ता पर अडिग रहे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति दृढ़ता और जागृति का प्रकाश स्तंभ बन सकता है। क्या आप अपने डर और चिंता का सामना करने और उन्हें आंतरिक शक्ति में बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर सांस, हर विचार और हर क्रिया को अपनी आध्यात्मिक जागृति की ओर एवं एक कदम बना सकते हैं? जागरूकता के साथ किया गया हमारा प्रत्येक कार्य आत्मा को समर्पित हो जाता है। जब हम आसक्ति रहित, फल की इच्छा रहित होकर कार्य करते हैं, तो हम संसार में प्रकाश के माध्यम बन जाते हैं। अकेलेपन और संदेह के क्षणों में भी हम आंतरिक शांति और मानसिक स्पष्टता के रमणीय स्थल बना सकते हैं। बाह्य जगत अस्त व्यस्त रह सकता है, लेकिन आत्मा अपने सत्य में स्थिर, अविचल रहती है। पीड़ा की पराकाष्ठा भागने की जगह नहीं है, बल्कि जागृति का निमंत्रण। भय और पीड़ा वे साथी हैं जो हमें और गहराई से ध्यान करने, अपने मंत्रों का और अधिक श्रद्धापूर्वक जाप करने और अपने अनुशासन का और अधिक कठोरता से अभ्यास करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रत्येक परीक्षा आंतरिक प्रकाश के मार्ग पर एक पत्थर बन जाती है। जरा सोचिए, ध्रुव अपने गहन ध्यान के बाद आकाश की ओर देख रहे हैं। उनके ऊपर तारे चमक रहे हैं, दिव्य प्रकाश उनके चेहरे को प्रकाशित कर रहा है। यह क्षण सिर्फ एक व्यक्तिगत विजय नहीं है, यह सार्वभौमिक है। यह हर दर्शक को याद दिलाता है कि दृढ़ता, विश्वास और आध्यात्मिक अभ्यास दुख को ज्ञान में बदल देते हैं। क्या आप आंतरिक परिवर्तन के इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप चिंता को बाधा नहीं बल्कि मार्गदर्शक बना सकते हैं? अकेलेपन को अभिशाप नहीं बल्कि शिक्षक बना सकते हैं? अंत में यह याद रखें, हर सांस अनमोल है, हर विचार महत्वपूर्ण है, और अनुशासन व ध्यान का हर कार्य आपको आपके दिव्य सार के करीब लाता है। चिंता आपको अस्थायी रूप से हिला सकती है, लेकिन यह आपके सच्चे स्वरूप को कभी नहीं हिला सकती। प्रकाश पहले से ही आपके भीतर है, इंतजार कर रहा है कि आप उसे पहचानें, उसका पोषण करें और उसे दुनिया में चमकने दें।